इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक शानदार वैकेंसी का सभी विद्यार्थी वेट कर रहे हैं। वैकेंसी काफ़ी दिन से पेंडिंग है। कुछ समस्याएं थी जिसमें कोई विद्यार्थी कह रहा सर प्री होगा, मेंस होगा, वो अलग मुद्दे हैं। हम लोग इन मुद्दों से हटकर अब तैयारी वाले मुद्दों पे फोकस कर रहे हैं। वैकेंसी आनी होगी तो आएगी ही, और बहुत मैक्सिमम वैकेंसी अगर ये खींचेगी तो ये आपकी मई के लास्ट तक, ठीक है। जो भी होगा वो अलग इशू है। हम लोग केवल अब तैयारी पे फोकस करेंगे, क्योंकि अपनी तैयारी अगर ठीक ठाक रहेगी तो ये तैयारी अपनी सिर्फ आर ओ में नहीं, ठीक है। आपको पता होगा कि यूपीपीएससी कमीशन का, यूपीपीएससी जो है, जो ये आर ओ की वैकेंसी आती है, ये 100% आनी तय है और इसी साल आना है, इसी साल इसका पेपर भी होना जाना है। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी खराब नहीं जाएगी। अगर आप इस आर ओ की तैयारी करेंगे तो आपको आर ओ लोअर पीसीएस या जो भी परीक्षाएं आप देंगे, सेम टू सेम तैयारी आपकी जो है काम आने वाली है। तो बिना सोचे कि वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही, कैसे आ रही है, एक सिलेक्शन लेने वाला विद्यार्थी इंतजार नहीं करता इन सब चीज़। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप लगे रहिए। आ जाएगी तो एक शानदार मौका आप सभी को मिलेगा, और 90% चांस है कि वैकेंसी आपको देखने को बहुत जल्दी मिलेगी, ठीक है। क्यों नहीं आ रही है, इसके पीछे कई सारे तर्क हैं, उन सब तर्क को बातों करने से कोई फायदा है नहीं। चलें, तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आज हम लोग बात करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, वो है करंट अफेयर। यूपी ये जो आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का परीक्षा है, आप सभी को पता है, जीएस में करंट अफेयर का भी एक पोर्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। जो 12 टॉपिक्स हैं, उन 12 टॉपिक्स में एक पोर्शन करंट अफेयर का है। अब विद्यार्थी कंफ्यूज है कि सर करंट अफेयर कितने मंथ का आता है, ठीक है। और ये मैं आपको एनालिसिस पी वाई क्यू के बेसिस पे ही करके बता रहा हूँ। इसमें कोई हवा हवाई बातें नहीं कि आप इतना पढ़ लो वैसे पढ़ लो। पूरा एनालिसिस, एक एक पेपर का एनालिसिस करा है इलाहाबाद हाईकोर्ट, यानी कि एनटीए जो परीक्षाएं कराता है, उन सारी परीक्षाओं को मैंने एक शानदार तरीके से एनालिसिस किया है। और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप कितने महीने का करंट अफेयर प्रिपेयर करो, कितना लेवल का करो, कहाँ से प्रिपेयर करो, हर बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो भाई, एक प्रश्न आपके सामने है। नवंबर 2021 में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया। यानी कि ये प्रश्न नवंबर 2021 का है, और ये प्रश्न आया कब हुआ है? इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की परीक्षा के जनवरी में, 7 जनवरी को ये पेपर आया हुआ है। यानी कि नवंबर में एग्जाम था, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना पिछला करंट अफेयर, कितना? 2 महीना पिछला करंट अफेयर पूछा गया है। चले, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल नहीं, मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अपने आप आइडिया लगा लोगे कि आपको कितने महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। दिसंबर 2021 में यूक्रेन पे तनाव बढ़ने के कारण रूस चाहता था कि यूएस और नाटो की दखल अंदाजी कम हो जाए। नाटो का पूर्ण रूप क्या है? कब की घटना है भाई? ये घटना है दिसंबर 2021 की। और ये पेपर में कब आया हुआ है? ये आया हुआ है 5 जनवरी 2022, मतलब 1 महीने पहले की। कब? 1 मंथ पहले की न्यूज। ये दिसंबर 2000 जो है 21 की न्यूज है, और पेपर में 5 जनवरी 2022 को, नहीं, जनवरी की एकदम शुरुआत में इस न्यूज को पूछ लिया गया है। तो इस चीज को आप समझते रहिएगा। मैं लास्ट में आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। चलें, एक और प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 तक कौन सा अभियान आरंभ किया गया? यानी कि ये कब कब का न्यूज है? ये सितंबर से लेकर के अक्टूबर का बीच का न्यूज है, इसको ध्यान रखेंगे। और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? ये 5 जनवरी 2025 के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। 2024 का न्यूज, 2000 अक्टूबर का न्यूज 25 की जनवरी में आ गया, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ पहला का न्यूज, ठीक है। 4 मंथ, 4 महीने पुराना न्यूज। चलें, और प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। शायद मेरे पास हर लगभग जितने भी एग्जाम इन्होंने कराए हैं, हर एग्जाम्स का हमने शानदार तरीके से एनालिसिस किया है। चलिए, 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? कब की घटना है भाई? ध्यान देंगे, 26 जनवरी 2024 की। और ये किस पेपर में आया हुआ है? 4 जनवरी 2025 को, यानी कि कितना पहले? 1 साल पहले। एक चीज को आप समझ चुके होंगे कि कितने दिन का इसमें करंट अफेयर आपसे पूछा जाना है। चलिए, एक प्रश्न और देखते हैं। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये कब आया हुआ है पेपर में? यह आया हुआ है 23 मार्च 2025 को, ग्रुप डी की परीक्षा जो कि एनटीए ही कराता है उसके द्वारा। और ये 8 अक्टूबर 2024 का एग्जाम है, और ये मार्च में पेपर था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ ओल्ड करंट अफेयर, ठीक है। ये आप देखेंगे। तो इन सारे करंट अफेयर का एनालिसिस मैं आपको क्यों करा रहा हूं, आपके सामने ये क्यों प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सके भाई कि इसमें कौन सा करंट अफेयर आपसे पूछा जाता है, हवा हवाई बातें नहीं। तो साथियों, आप एक चीज को समझो, एक तो इसमें बहुत डायरेक्ट करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आपके जो कंफ्यूजन होते हैं कि भैया सर, गुरुजी, कहाँ से करंट अफेयर आना है, कैसे पढ़ना है, किस लेवल का आना है, तो लेवल आपने देखा,
लेवल जो है इसका वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सीधा सीधा। यानी कि अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे, अगर आप करंट अफेयर के प्रश्नों की बात करोगे, ठीक है, तो करंट अफेयर का अगर यहाँ पे आप लेवल देखोगे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे वन लाइनर करंट अफेयर पूछे जाते हैं। बहुत आपको डीप में नहीं जाना है कि आप डेप्थ में एनालिसिस कर रहे हो, वन लाइनर करंट अफेयर आपको तैयार करने हैं। सीधा 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 करंट अफेयर पढ़ना है कि भैया फलाने की नियुक्ति चर्चा में हुई, ये कौन थे, नाटो का ये चर्चा में, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नीरी चर्चा में आई, नीरी क्या है, ठीक है। तो ऐसे एक तो वन लाइनर तैयार करना, दूसरा एक साल का करंट अफेयर और एग्जाम के वन मंथ पहले तक का, या यूं कह लीजिए 15 दिन पहले तक का करंट अफेयर। जैसे अगर आपका ये परीक्षा जुलाई में हो रहा है, 10 जुलाई को हो रहा है, तो कोशिश करिए कि जून तक का करंट अफेयर आपको तैयार, 10 दिन पहले का। ये एक साल पुराना से लेकर के 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर पूछ लेते हैं। एक साल से लेकर के अंतिम एक महीना तो आपको तैयार ही तैयार करना है, और 12 महीने का करंट अफेयर आपको बिना सोचे समझे प्रिपेयर करना है। उसके लिए सबसे शानदार तरीका होता है कि एक मंथली मैगजीन लेके फॉलो करो, और कोई डाउट ना रखो, ये पढ़ लें, वन पढ़ लें। और पता है इसमें 10 प्रश्न करंट अफेयर के आते हैं। आरओ या ए आरओ की परीक्षा दोगे तो इसमें कुल 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, 10 से लेकर के 12 प्लस तक चले जाते हैं, और बेहद सरल प्रश्न होते हैं, बेहद सरल प्रश्न आपकी मेरिट में, आपके अंतिम चयन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो आप दुनिया भर का इतिहास पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, तब जाकर के आप 10-12 प्रश्न ही करते हो, इसको आप मंथली बेसिस पे तैयार करते चलोगे तो आप आराम से इसकी तैयारी कर लोगे। मैं आपको इसी चैनल पे क्रॉनिकल पढ़ाता हूँ। क्रॉनिकल एक पतली सी मैगजीन आती है मंथली, ठीक है। क्रॉनिकल मैगजीन हर महीना मैंने मार्च तक का आपको पढ़ा रखा है वीडियो, ठीक है, बड़े डिटेल में पढ़ा रखा है। आप उसको डबल की स्पीड से देख लो, और मैं उस मैगजीन की आपको फ्री में पीडीएफ देता हूँ जब उसका वन लाइनर फॉर्म आता है। अगर उस मैगजीन का आप मंथली पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पेड बैच में ले सकते हो। वन लाइनर पीडीएफ आपको बाद में मिलता है एग्जाम से पहले, ठीक है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, और हर महीने का मैं आपको जो है डिटेल वाला भी केवल 10 से 12 पेज में देता हूँ, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। आप वहां से बाई करके पूरी की पूरी करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। मैं आपको पूरा वादा कर सकता हूं कि अगर आपने ये करंट पढ़ लिया, क्योंकि ये क्रॉनिकल के बेस पे होता है, तो आपका कोई भी करंट अफेयर छूटेगा नहीं। सबसे पहले क्या है, तो आप हमारे बैच में हैं, जैसे ये मान के चलिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट का बैच ले लीजिए। इस बैच में तो पूरी की पूरी तैयारी कराएंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीवाईक्यू क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर सब मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का कंटेंट बैच ले लीजिए, जहाँ पे आपको नोट्स, करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको केवल करंट अफेयर चाहिए कि नहीं सर मेरा तैयारी है, मैं केवल करंट अफेयर चाहता हूँ, तो आप हमारे ऐप पे जाइए, वहां पे आपको करंट अफेयर का ऐसे सेक्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको करंट अफेयर संगम नाम से एक बैच दिखाई पड़ेगा, जिसकी फीस बहुत मिनिमम है, केवल 99 रुपीज़ है। केवल 99 रुपए में आप पूरा का पूरा जो है संगम मैच को बाई कर लीजिए। इसमें आपको एक साल पुराना और एक साल आगे तक का करंट अफेयर मिलता रहेगा। इसकी जो फीस है केवल 99 रुपए है, इसको ध्यान देंगे। अब इसमें करंट अफेयर आपको मिलना है, जैसे इसके व्यू डिटेल में आप चले जाइए। इसके व्यू डिटेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर डेमो दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर डेमो पे क्लिक कर लीजिएगा। डेमो में आप देखोगे कि जनवरी की पीडीएफ और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप इसके पीडीएफ को पहले ओपन करके देखिएगा। एक महीने का पीडीएफ टू दी पॉइंट, जैसे आपकी परीक्षा की डिमांड है, टू दी पॉइंट, मात्र 13 पेज में है, वो भी कवर पेज सहित, ठीक है। कवर पेज सहित 13 पन्ने का है ये, ठीक है। जब आप इसको प्रिंट आउट कराओगे तो 6-7 पन्ने का हो जाएगा, मुश्किल से 6 पन्ने का। इसमें आप देखोगे कैसे पूरा टू दी पॉइंट करंट अफेयर लिखा हुआ है। अब आपको क्या कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी है, कोई बर्डन नहीं है, 10-10, 12-12 पेज का ये करंट अफेयर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूपी का पहला जीरो बेस शहर, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएगा सीधा, लखनऊ सीवरी, सर्कुलर इकोनॉमी बड़ी उपलब्धि, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, इको सेंसिटिव जोन अधिसूचित, गोंडा जिले में स्थित। इसी तरह से पूरा आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है आप देखोगे वन लाइनर फॉर्म में सब कुछ हम लोग ने लिख दिया है कि बच्चों को आराम हो, सुविधा हो, और 10-12 प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं उनकी प्रिपरेशन शानदार हो जाए। आप मुझसे लिखवा लीजिए, आप इस मैगजीन को फॉलो कर लीजिए, इसके वीडियोस को देख लीजिए। इसके बाहर अगर करंट अफेयर आएगा ना, वो करंट अफेयर आपको मार्केट के किसी मैगजीन में नहीं मिलेगा। जितना चीज़ें इसमें हो सकता है हम लोग ने सब डाल दिया है, तो आराम से पढ़िए। कारण क्या है साथियों कि ये 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक एक प्रश्नों का रोल है। बच्चे क्या कर रहे हैं, कई सारे बच्चे मुझे बता रहे थे सर कि हम लोग जो है कोई गुरुजी हैं, उनका टेस्ट लगा रहे हैं और बहुत कम नंबर आ रहे हैं। मेरे भाई मैंने बार बार कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है ये टेस्ट वाला एग्जाम नहीं है।
ये मॉक वाला पेपर नहीं है, ठीक है? क्या आप बड़े कठिन कठिन मॉक लगा रहे हो? यहाँ केवल आपको इजी प्रश्न गलत नहीं करना है, यहाँ इसी का कंपटीशन है, ठीक है? आप परीक्षा में 10 प्रश्न गलत करके आओगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। आप फालतू के मॉक टेस्ट में पड़े हुए हो, आप कठिन कठिन मॉक लगा रहे हो। ये सरल प्रश्न का एग्जाम है, यहाँ पे मेरिट जो है 160 प्लस 170 तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे इजी प्रश्न का गेम है, यहाँ पे गेम है आपके रटने का। रटिए चीज़ों को, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को पढ़िए शानदार तरीके से, पूरी की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। अभी बायोलॉजी का हमारा नोट्स आ गया है, और हम लोग देते कैसे हैं नोट्स को, एक बार आप देखोगे, चला एक बार नोट्स को मैं आपको दिखाता हूँ। जो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड भी करा रहे हैं ना, वो एकदम आपकी परीक्षा की डिमांड जैसा परीक्षा में प्रश्न आता है, आप पीवाईक्यू को एनालिसिस करिए, तब आप कहोगे हाँ सर आपका नोट्स बड़ा शानदार है। हम दे ही आपको वही चीज़, प्रोवाइड ही वही चीज़ आपको करा रहे हैं साथियों, जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बन रहे हैं, ठीक है? और कई विद्यार्थियों को कहना था सर हिंदी और इंग्लिश में अलग कर दीजिए। पहले हम लोग बाइलिंगुअल दे रहे थे कि भैया हिंदी वाले ही पढ़ लें, इंग्लिश वाले पढ़ लें। अब विद्यार्थी कहते हैं सर बाइलिंगुअल में थोड़ा हमको क्या होता है, ज़्यादा प्रिंट आउट कराना पड़ता है। तो हमारी टीम ने कहा ठीक है भाई, थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे, आपके लिए जो है हम अलग अलग, जैसे बायोलॉजी का इस बार जो हमारा नोट्स आया हुआ है बायो वाला, वो एकदम अलग तरीके से हम लोग ने बना दिया है। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। एकदम हिंदी का पूरा अलग रहेगा, इंग्लिश का पूरा अलग रहेगा, तो आपको असुविधा नहीं होगी, आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि आप जो है हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो। बाकी जो और भी नोट्स हैं उसको भी हम लोग बहुत जल्द अपडेट करा के अलग अलग दे देंगे। बाकी जो बाइलिंगुअल प्रिंट आउट करा लिए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है भाई, बाइलिंगुअल तो और बेहतर होता है। बाइलिंगुअल में विद्यार्थियों को अगर हिंदी नहीं समझ में आया तो इंग्लिश का टर्म देख लिया, इंग्लिश नहीं समझ में आया तो हिंदी का टर्म देख लिया, ठीक है? जैसे ये देखो क्यूआरएन, देखो ये बायोलॉजी का क्यूआरएन आपका आ चुका है। हम लोग ने एकदम टेबल फॉर्मेट में चीज़ों को आपको दे दिया, ठीक है? जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक कौन है, चिकित्सा संबंधित आविष्कार खोज, वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं, ठीक है? जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, कोशिकाओं का औसत संगठन, तो ये हिंदी में आ गया है। अब इसी तरह से इंग्लिश में आ जाएगा, और एकदम आपकी परीक्षा की डिमांड, जैसे आपकी परीक्षा की डिमांड की जाती है, विभिन्न पदार्थों के लक्षण, उसके कारण क्या है, लहसुन का पीलापन, दूध में, ये सब पूरा पूरा आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न ऐसे ही बनते हैं। तो आपको क्या करना है, रटना है, और करंट अफेयर को हल्के में मत लीजिए। वीडियो लेक्चर्स एकदम फ्री हैं, इसी चैनल पे हैं, और हम लोग सुबह 10 से लेकर के रात तक लगातार क्लासेस कराते हैं। मैंने आपके मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दिए हैं, करीबन 10 मॉक मैं करा दिया हूं, जिसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पे है। उस मॉक्स को देखिए, उसमें पीवाईक्यू अच्छे अच्छे प्रश्नों को भी लाते हैं। पढ़िए, मुस्कुराइए, वैकेंसी आ रही है, आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। वैकेंसी लेट हो, कुछ भी हो, आपकी तैयारी में अड़चन नहीं आनी चाहिए। शुभकामनाएं, जय हिंद।